अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पिछली जो डिबेट हुई है मुफ्ती साहब और गुस्ताख जावेद अख्तर के दरमियान, इस डिबेट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हो रही है उस पर मैं आज कुछ बारीकियों के साथ मैं गुफ्तगू करूँगा। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो कंट्रोवर्सी की रीज़न्स हैं मैं उस को आपकी खिदमत में रखूँ और आप उसके ऊपर ज़रूर गौर व फिक्र करें। देखें, जो डिबेट हुआ है, इस डिबेट का जो रिज़ल्ट है पूरी दुनिया ने देखा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको पूरी दुनिया ने देखा है और जावेद अख्तर किस तरीके से ज़लील हुआ है, किस तरीके से रुसवा हुआ है, इसको भी पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन फिर भी मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उसको हिदायत दे, उसको हिदायत दे। अल्लाह तबारक व तआला उसके सपोर्टरों को भी हिदायत दे और तौहीद की दौलत से माला माल करे। लेकिन जावेद अख्तर के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बता दूं कि पिछले 20 साल से उस इंसान ने हिंदुस्तान और बॉलीवुड के अंदर और दीगर और फील्ड्स के अंदर उसने सबसे ज़्यादा जो एथिज़्म के पीछे, एथिज़्म के आड़ में जो सबसे ज़्यादा टारगेट किया है वो किया है इस्लाम को, वो किया है अल्लाह को, वो किया है इस्लाम की क़वानीन को, वो किया है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं उन्हें मैं बता दूं कि वो एथिस्ट का आज हिंदुस्तान के अंदर वो रहबर बना था। बहरहाल दुनिया ने देखा कि किस तरीके से वो ज़लील हुआ, वो रुसवा हुआ, और इसके लिए मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब मैं एक थोड़ा सा तल्ख़ बात जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ वो ये है कि मुस्लिम उम्मा इतना कमज़ोर उम्मा नहीं है कि आप मुफ्ती साहब के जवाबात को कोई आखिर जवाब समझ लें कि जो सवाल जावेद अख्तर के ज़रिए की गई हैं उस जवाब का मुफ्ती साहब ने जो काउंटर आंसर किया है, तो ऐसा नहीं है कि वो जवाब कोई हरफ आखिर है या कोई आखिर जवाब है, आखिर स्टेटस की जवाब है, उसके बाद कोई जवाब मुमकिन नहीं है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें, जो मुस्लिम उम्मा के अंदर दानिशमंदों की कमी नहीं है, और मैं आपको बता दूं कि मदरसे से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, मदरसे के जो उलूम इल्म से, नॉलेज से जो लोग वाकिफ़ नहीं हैं, उन्हें चाहिए कि मदरसे में जाके उस सिस्टम को समझें। देखिए, मदरसा जो होता है उसमें बहुत दानिशमंद बच्चे होते हैं, और जितनी मेहनत बच्चे मदरसे में करते हैं फ़िलासफ़ी के ऊपर, जो मंतकी गुफ्तगू है उसके ऊपर, लॉजिक के ऊपर, या और दीगर हकीकत स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि अगर उतनी मेहनत आईआईटी या फिर आईएएस या फिर मेडिकल नीट के लिए अगर उतनी मेहनत की जाए तो ऐसे 5 नीट या आईआईटी क्रैक हो सकता है। ये बात मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं प्रूफ भी कर दूँगा। बहरहाल, तो मदरसे में जो बच्चे हैं वो बहुत दानिशमंद बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी कैरेक्टर को, उनकी रोल को ख़राब करने की कोशिश हमारे यहाँ की मीडिया और पॉलिटिशियंस करते हैं अपने सत्ता के लिए। बहरहाल, अब देखें, मैं आपको जो अर्ज़ कर रहा था कि ये मुफ्ती साहब की जो गुफ्तगू है ये कोई आखिर जवाब नहीं है। मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया वो बहुत हाजिर जवाब दिया है, और देखिए, इल्मी इख्तलाफ हो सकती है, मुफ्ती साहब की भी जो अंदाज या फिर जो इल्मी जवाब उन्होंने हाजिर जवाब दिया है उसके अंदर मैं भी इख्तलाफ कर सकता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास भी राइट है। मैं इख्तलाफ उस पर भी कर सकता हूँ कि मुफ्ती साहब काश कि ये जवाब देते तो ज़्यादा बेहतर होता। जो जावेद अख्तर ने सवाल किया है, पिछले 10 साल से उन सवालातों को हम डील कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग जगह पे, लाइव डिबेट के अंदर अलग अलग, लेकिन वो नेशनल टीवी चैनल या नेशनल कभी मुद्दा नहीं बना है, तो उसके कई जवाबात मुमकिन हैं। तो नौजवान अपने माइंड को लिमिटेड ना करें, नौजवानों को चाहिए कि वो इतना ज़रूर सोचें कि हर एक सवाल का वो मुख्तलिफ जवाब निकालने की कोशिश करें। ये ना सोच लें कि मुफ्ती साहब ने जो जवाब दिया वो आखिर जवाब है, कहीं ऐसा नतीजा ना आ जाए आपके सामने कि आप इसी जवाब को अपने माइंड में सेटअप करें और किसी गुफ्तगू में रखें और फिर उधर से
کوئی ایسا کاؤنٹر کر دیا جائے کہ آپ پھر 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں، پھر آپ کا وہاں پہ جواب بالکل ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ مختلف کئی جوابات کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے، رکھیں۔ اور یہ کوئی آخر جواب نہیں تھا، اس کے علاوہ دیگر کئی طریقے کے جوابات ممکن ہیں اور بہت عمدہ ہیں، لیکن پھر بھی اتنا ذہن میں رکھیں مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ بہت حاضر جواب تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جزائے خیر دے۔ رہی بات علمی اختلاف کی، تو یہ علمی اختلاف ہو سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علمی خطائیں مفسرین سے ہوئی ہیں، محدثین سے ہوئی ہیں، بڑے بڑے مفتی سے ہوئی ہیں، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علامہ علماء سے ہوئی ہیں، خطائیں ممکن ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب میں آتا ہوں کہ مفتی صاحب سے اعتراض جو لوگ کر رہے ہیں ان کے اندر بھی کچھ مسٹیکس ہیں، اس کو غور کریں آپ لوگ۔ دیکھیں مفتی صاحب کے تو سب سے زیادہ پہلے سپورٹ میں پوری حنفیت کی وہ جماعت، حنفیت میں پوری نہیں، حنفیت کی جو تبلیغی یا دیوبندی جماعت ہیں وہ مکمل طریقے سے ان کے سپورٹ میں ہیں، اور حنفیت کے اندر جو بریلوی حضرات ہیں ان کے مخالفت میں، تمام نہیں لیکن اکثر و بیش جو علماء طبقے کے لوگ ہیں اس میں بھی کچھ سپورٹ میں ہیں، کچھ مخالف ہیں، اور جو نوجوان ہیں زیادہ تر ایموشنلی ہوتے ہیں تو زیادہ تر سپورٹ میں۔ اور جہاں تک میں بات کروں سلفی حضرات کی، تو سلفی حضرات کے اکثر نوجوان وہ ان کے سپورٹ میں ہیں، لیکن بعض ان سے علمی اختلاف بھی کرتے ہیں، اور علماء بھی علمی اختلاف ان سے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بعض علماء بلکہ اکثر علماء نے ان کو سراہا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کو لے کے۔ دیکھیں مفتی صاحب سے میرا ذاتی کئی مفتی صاحب کیونکہ حنفی ہیں، میں سلفی ہوں، تو ہمارے درمیان کئی اختلاف ہیں، ہمارے درمیان بہت اختلاف ہے، اور وہ ایک علمی اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں عقیدے کی اختلاف ہے، اور وہ اختلاف باقی رہے گی جب تک کہ رجوع نہ کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ضروری نہیں ہے کہ میں اس ٹاپک کے اوپر میں ان کی مخالفت کروں، اس کے پیچھے میں ریزن بتا رہا ہوں۔ دیکھیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو مفتی صاحب سے مخالفت کرتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو مفتی صاحب سے اتفاق بھی کرتے ہیں، ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں جو مفتی صاحب سے اتفاق کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور کنٹروورسی بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ غور کریں کہ مفتی صاحب نے جو جواب دیا ہے اس کے لیے، جیسا کہ میں نے کہا کہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، مفتی صاحب سے ہمارا علمی اختلاف ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں ان کے اوپر حکم لگا دوں کہ مفتی صاحب اللہ کے انکاری ہیں، اللہ کے وجود کے انکاری ہیں۔ مفتی صاحب اللہ کے وجود کے انکاری نہیں ہیں۔ دیکھیں جو کنٹروورسی ہو رہی ہیں، وہ بعض لوگوں کا میں نے کمنٹ دیکھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ مفتی صاحب خود اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ یہ غلط بات ہے، مفتی صاحب اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں۔ یہ ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ، کیا اللہ کا وجود ہے، اللہ وجود رکھتا ہے؟ تو یہ اختلافی موضوع نہیں ہے، یہاں پر مفتی صاحب بھی اتفاق رکھتے ہیں اور ہم بھی اتفاق رکھتے ہیں۔ ہمارا اختلاف یہاں ہو سکتا ہے اور ہے کہ ویئر ڈز اللہ ایگزسٹ، ویئر ڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایگزسٹ، اللہ کہاں پر وجود رکھتا ہے، ہمارا اختلافی موضوع یہ ہے۔ تو اختلافی موضوع کو چھوڑ کر اور لوگ کنٹروورسی اس موضوع پہ کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارا اتفاق ہے۔ تو ہمارا اختلاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا وجود کہاں رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر وجود رکھتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرش پہ وجود رکھتا ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پر قادر ہے، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ پہ حاضر ہے۔ تو یہ ہمارا اختلافی موضوع ہے، یہ ہمارا اختلافی، یہ کنٹروورسیل ٹاپک ہے ہماری۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور اس کا علم ہر جگہ پہ قادر ہے۔ اللہ ہر جگہ پہ موجود، اب اللہ یہاں موجود نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی گندی نجس چیزوں میں موجود نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے اپنے ذات کے اعتبار سے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر جگہ پہ قادر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم ہر جگہ پہ موجود ہے۔ تو یہ کنٹروورسیل ٹاپک ہے، یہ اختلافی ٹاپک ہے، اس ٹاپک کو اٹھا کے اور مفتی صاحب کو خواہ ان کو کنٹروورسی کا شکار بنایا بعض لوگوں نے۔ اسی طریقے سے ایک کنٹروورسی کا ریجن ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ڈز گاڈ ایگزسٹ،
हाउ डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे वजूद रखता है। मिसाल के तौर पे कि क्या अल्लाह सुब्हानहू, हमारा इख्तलाफी बात है कि क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हैंड है, अल्लाह के पास लेग है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हम चेहरा है, क्या है, किस तरीके से, तो ये इख्तलाफी टॉपिक हो सकती है, ठीक है। ये इख्तलाफी टॉपिक बिल्कुल है। तो ये वो टॉपिक है जिस पर हमारा उनका इख्तलाफ है, ये वो टॉपिक है जिस पे हमारा कंट्रोवर्सी है, जिस पे हम उनसे मुखालिफत करते हैं कि वेयर डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट या हाउ डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। बाज़ लोगों ने बग़ैर समझे बूझे इस टॉपिक को उठा के और हाउ डज़ गॉड एग्जिस्ट इसके ऊपर अपना जो है कंट्रोवर्सी को क्रिएट करना शुरू कर दिया, जो कि निहायत गलत है। जबकि मैं आपको बताऊं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ईसाइयों से भी इत्तेहाद करने का कुरान हकीम के अंदर हुक्म देता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया कि कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, कि तुम अहले किताब से कहो कि वो इस बात पे आ जाए, इकट्ठा हो जाए जो तुझ में मुझ में बराबर है, अल्लाह ने आबदु इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं। तो जहाँ पर इस्लाम आपको ईसाई से भी इकट्ठा होने की बात करता है लेकिन शर्त लगाता है, तो जाहिर बात है कि अगर आपके साथ कोई देवंदी है, कोई भी है, लेकिन जिस टॉपिक पे हमारा इत्तफाक है, तो ज़रूरी थोड़ी है कि उसको हम मनहज के बिना पे, उसको हम जमात के बिना पे, उसको हम मसलक के बिना पे हम उसको भी इनकार कर देंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो मशहूर रिवायत आती है, एक और शैतान आता है और आयतुल कुर्सी पढ़ने का तलकीन करता है, लोगों ने उसको तस्लीम किया। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी ठीक है, बेशक वो शैतान है, जिन है, लेकिन उसकी बातें ये हक़ है। तो अगर कोई हमसे बातें हक़ करता है तो हम उसको तस्लीम करेंगे। हम जो है कोई अंधभक्त नहीं है कि हम उसकी मुखालिफत कर देंगे, बल्कि हम तो अप्रिशिएट करेंगे कि ऐसे लोगों को सराहा जाए कि वो लोग जो है फ़िरक़ावारियत की हरकतें छोड़ दें, मसलकी इख्तलाफ जो है, या फिर बल्कि तो मैं खुल के ये कहूँगा कि बिदअत और शिर्क कुफ़र को अपनी ज़िंदगी से दूर करके और फिर ऐसी अपनी तैयारी करें और ऐसे फील्ड के अंदर रहें, फील्ड में अपनी मजबूती बनाएं। तो हमारे इख्तलाफ का टॉपिक ये है, वेयर डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट एंड हाउ डज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला एग्जिस्ट, ना कि हमारे इख्तलाफ का टॉपिक है डज़ गॉड एग्जिस्ट। तो अब देखिए मिसाल के तौर पे कोई देवंदी है, कोई बरेलवी है, अगर जो उमर बिन अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या अबू बकर या उस्मान या मुआविया बिन सुफियान रिदवानुल्लाहि तआला अलैहि अजमईन को अगर कोई राफ़िदी गाली देता है, तो ऐसा थोड़ी है कि अगर कोई देवंदी उसकी मुखालिफत करता है और फिर हमारे खुलफा राशिदीन की शान को बुलंद करता है, तो ऐसा थोड़ी है कि हम मसलक के बिना पे इसकी हम इख्तलाफ कर देंगे। ये हमारा मनहज नहीं है, ये सलफ़ का मनहज नहीं है। सलफ़ का मनहज ये बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर हमारा इत्तेहाद है, जहाँ पर हम इकट्ठा हैं, वहाँ पर हम इकट्ठा हैं, जहाँ पर इकट्ठा है वहाँ पे इकट्ठा है, जहाँ पे इख्तलाफ है वहाँ पर डंके की चोट पे इख्तलाफ है। तो अपने जो है जहन को इस मयार पे ना बना दे कि आप अंधभक्त बन जाए। तो ये जहन को ये मयार ना बनाएं। और आप दाई दीन हैं, आप एक अच्छे मुसलमान हैं, आप अंधभक्त नहीं हैं, ठीक है। रही बात कि मैं ये अर्ज़ कर दूं बिला शक कि जहाँ तक मुफ्ती साहब का मनहज है, जहाँ पे मसलक है, उससे हमें 100% इख्तलाफ है, उससे 100% इख्तलाफ है। हम उनको किसी नज़रियात से, हालांकि हमारी कोई जाती गुफ्तगू नहीं हुई है, ना खुल के कभी उन्होंने अपनी वजाहत किया है, लेकिन जहाँ तक मेरे पास इल्म है कि वो हनफियत से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये मैं क़तअन तौर पे भी उसको सही नहीं समझता हूँ। वो 100 गुमराही का शिकार है वो जमात, और उसमें उस जमात के अंदर जो इख्तलाफी मसाइल हैं, जो कुफ्रिया अक़ाइद हैं, जो बिदअत से भरी हुई अक़ाइद हैं, वो सैकड़ों की तादाद है। तो हमारा उनके साथ मनहजी इख्तलाफ है, मसलकी इख्तलाफ है, और वो रहेगी। लेकिन जहाँ पर हम इकट्ठा हैं वहाँ पर इकट्ठा हैं। मुफ्ती साहब को अगर हमारी ज़रूरत पड़े या फिर हमें उस स्टेज पे कल बुलाया जाए, तो हम आँख बंद करके जाएंगे, आँख बंद करके जाएंगे, और हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वजूद अगर साबित करने की बात आती है, किसी के साबित करने या ना करने से ना अल्लाह की शान घटेगी ना बढ़ेगी। ऐसे अरबों
جاوید اختر پیدا ہوئے، آئے اور گئے، لیکن پھر بھی ہم ایک مسلمان ہیں اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کافر، کوئی ملحد اگر ہم سے کوئی سوالات کرتا ہے تو ہم اس کا جواب علمی اور حسن انداز میں ہم اس کے جواب اس کے خدمت میں رکھیں، کیونکہ انسان جب تک اپنے دل کو سکون نہ محسوس کر لے تب تک وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔